इस ड्रामे के स्टार्ट में एक बहन और भाई गाड़ी चलाकर जा रहे होते हैं तो बहन गाड़ी में सो रही होती है। आंख लगने के चक्कर में भाई से गाड़ी लग जाती है। बहन उसको मना भी करती है कि ध्यान से चलाओ। और गाड़ी लगने के बाद गाड़ी से एक लड़की बाहर निकलती है जो उस लड़के को बहुत ज्यादा पीटने लगती है। इसके बाद एंट्री होती है बिलाल अब्बास की, जो कि इस ड्रामे में कामयार का रोल अदा कर रहे होते हैं। वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है। वो गाड़ी से निकलकर उस लड़की को पीटने लगता है और बोलता है कि ज़बान और आंखें संभाल कर गाड़ी चलाया करो। लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी बहन उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वहाँ पर परेशानी की हालत में एंट्री होती है हानिया आमिर की, जो कि इस ड्रामे में आयरा का किरदार अदा करते हुए नजर आती है। वो अपने भाई से उस लड़के के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि वो उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट करेंगी तो उसका भाई इससे मना कर देता है। वो अपने भाई से उसके बारे में पूछती है कि गाड़ी का नंबर याद है, शक्ल याद है, वो उसकी अकल ठिकाने लगा देगी और वो सोच लेती है कि वो अपने भाई का बदला जरूर लेगी। कामयार हैप्पी न्यू ईयर पार्टी में लड़कियों के साथ डांस करता हुआ दिखाई देता है। कामयार एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है तो कामयार की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि ये लड़की यहाँ से चली जाए। तो कामयार बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से ना जाए। तो लड़की बोलती है तो मैं ही यहीं से चली जाती हूँ। तो कामयार बोलता है कि तो ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कामयार की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि अब हम दोबारा कब मिलेंगे। तो कामयार बोलता है कभी नहीं। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है हाँ, अभी तक मैंने अपना नंबर तो दिया ही नहीं, तो हम कैसे मिलेंगे। तो कामयार बोलता है नहीं, तुम्हारा नंबर नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुमसे दोबारा मिलना है। कामयार का कैरेक्टर ऐसा ही दिखाया गया है कि वो नई गर्लफ्रेंड्स बनाता है और फिर उनको छोड़ देता है। कामयार की फर्स्ट गर्लफ्रेंड उसके बारे में सोच रही होती है क्योंकि पसंद नहीं होता दूसरी लड़कियों के साथ कामयार का घूमना फिरना। नीचे उसके डैड उसको खाने पर बुला रहे होते हैं और अपने डैड के पास नीचे जाती है तो वो अपने डैड को हैप्पी न्यू ईयर बोलती है, जिस पर उसके डैड उससे पूछते हैं कि परेशानी की वजह क्या है, तुम परेशान बहुत नजर आ रही हो। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें कामयार का लग्जरी घर और लग्जरी गाड़ी दिखाई जाती है। कामयार जैसे ही घर आता है फ्रिज से पानी पीने लगता है तो उसकी दादी वहाँ पर बैठी होती है। तो कामयार उनको देखकर बुखला जाता है और उनसे बोलता है आप आधी रात को उठकर क्यों बैठ जाती हैं। तो दादी बोलती है कि मैंने तो सो लिया, इतना सो रहा था, तुम इतनी रात तक कहाँ थे। तो वो झिझक कर जवाब देता है कि मैं दोस्त के साथ था। उसकी दादी उसको अपने साथ बैठने के लिए कहती है तो कामयार ने नशा कर रखा था तो वो उनके साथ बैठने से मना कर देता है। बोलता है कि कल बैठेंगे, आज बहुत नींद आ रही है। तो उसकी दादी उसे बोलती है कि तुम्हें क्या होता जा रहा है, तुम्हारी हालत ऐसी हो चुकी है कि तुम्हारा कल और आज आपस में ही उलझ चुके हैं। सुबह नाश्ते के वक्त दादी माँ अपनी बहू और बेटे को डांट रही होती है कि इतना लेट नाश्ता। तो वो बोलते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर की वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो कामयार की दादी बोलती है कभी इस्लाम को भी देख लिया करो। कामयार के अम्मी और अब्बू में काफी ज्यादा बहस और लड़ाई हो जाती है तो कामयार की दादी परेशान होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। कामयार की पहली गर्लफ्रेंड उसके घर आती है तो उसकी मुलाकात कामयार की मदर से हो जाती है। तो वो कामयार की मदर से मिलती है। कामयार की मदर उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कामयार की गर्लफ्रेंड उसकी मदर के लिए हैप्पी न्यू ईयर प्रेजेंट लाती है जिसकी मदर गिफ्ट देकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कामयार को पूछती है तो उसकी मदर उसे बोलती है कि वो ऊपर है। ऊपर कामयार के पास जाती है। कल की पार्टी को लेकर वो कामयार से लड़ रही होती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मेरे अलावा कभी किसके साथ कभी किसके साथ। दोनों की लड़ाई हो जाती है। कामयार कहता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, मेरी लाइफ मेरी मर्जी में जैसे भी गुजारो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है आयरा का सीन। वो खाने के दौरान अपने अब्बू को बता रही होती है कि जिसने भी मेरे भाई के साथ ऐसा किया उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। तो अब्बू बोलते हैं कि उलझने की जरूरत नहीं है। वो अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है। वो अपनी दोस्त को सारा सीन के बारे में बताती है कि उस लड़की ने मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, मैं उससे बदला लूंगी। तो वहीं पर ही उस लड़की की गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकती है जो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ लंच पर आया होता है। वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं आयरा उसकी गाड़ी के टायर पंचर कर देती है। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है तो उसके अब्बू की कॉल आती है कि जरूरी मीटिंग है और तुम्हारा वहाँ पर होना जरूरी है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से एक्सक्यूज करता है जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, तुमने ये तो बताया ही नहीं। तो कामयार बोलता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कामयार की अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ बहस हो जाती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो कामयार वहाँ से चला जाता है। तो कामयार जब अपनी गाड़ी के पास आता है और देखता है उसकी गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो जाते हैं, वो गुस्से में इधर उधर देखने लगता है। तो वहाँ पर आयरा अपनी दोस्त के साथ खड़ी होती है। वो आयरा को जाकर बोलता है कि तुमने मेरी गाड़ी के साथ ऐसा क्यों किया। तो आयरा बोलती है मैं बिल्कुल ठीक किया, तुमने मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं किया। कामयार बोलता है मेरी वजह से तुम्हारे भाई की जान बची है क्योंकि वो नींद में गाड़ी चला रहा था और अगर आज मैं ना बचाता तो वो मर चुका होता। इस टॉपिक पर आयरा और कामयार की काफी ज्यादा बहस होती है और आयरा और कामयार की काफी ज्यादा बहस होती है। तो फिर आयरा वहाँ से चली जाती है। कामयार बदले की आग में खड़ा होता है। वो सोचता है कि इससे बदला जरूर लूंगा और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी अपनी गाड़ी में बैठकर जा रही होती है और वो उसको मुंह तक नहीं लगाती। कामयार घर जाता है। रात को वो उस लड़की की बातों के बारे में सोच रहा होता है। लड़की को उसने बहुत बातें सुनाई। गुस्से की आग में बैठा उससे बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है और साथ में ही तंबाकू नोशी कर रहा होता है। तो ऊपर से कामयार के अब्बा आते हैं। वो उसे डांटते हैं कि तुम्हें मीटिंग पर बुलाया था तो तुम मीटिंग पर क्यों नहीं आए। तो कामयार उनसे सॉरी बोल देता है कि मुझे जरूरी काम पड़ गया था। तो उसके अब्बा बोलते हैं कि मैं तुम्हें जिंदगी में कामयाब इंसान बनाना चाहता हूँ, इस सॉरी से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। तो उसके अब्बा बोलते हैं कि कोई भी बात है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तो उसके अब्बा वहाँ से चले जाते हैं। सुबह खाने के दौरान कामयार के अम्मी अब्बू से पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारा मूड कैसे क्यों उतरा हुआ है, क्या परेशानी है, क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है। तो कामयार बोलते हैं नहीं, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, बस मेरा मूड इसलिए खराब है कि आप लोग मुझे अकेला छोड़ दें। और कामयार के अम्मा अब्बा उससे बहुत
बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। वो उससे काफी ज्यादा इस टॉपिक पर बहस करते हैं। दूसरी तरफ आयरा अपनी बहन को वीडियो दिखा रही होती है कि उसने कामयाब की अकल कैसे ठिकाने लगाई। तो आयरा की बहन उसे कहती है कि यार अबू ने तुम्हें मना किया था ऐसा ना करो, लेकिन अब तुमने ऐसा कर ही दिया है तो बहुत मजा आ रहा है देखने में। उनके अबू उतने में उनको अपने पास नीचे बुलाते हैं। वो नीचे जाती हैं तो उनके अबू उनको सरप्राइज देते हैं कि मैं अपनी प्यारी बेटियों के लिए गाड़ी लाया हूँ। वो लोग गाड़ी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और दोनों बहनें गाड़ी में बैठकर और दोनों बहनें गाड़ी की टेस्टिंग के लिए निकल जाती हैं। सारी फैमिली बाहर जाकर खाना खाती है। आयरा अपने भाई का हंसी मजाक उड़ा रही होती है कि मैंने इस लड़के की अकल ठिकाने लगा दी है, अब वो जिंदगी भर के लिए याद रखेगा। रात के टाइम आयरा जब अपने कमरे में सो रही होती है तो उनकी अम्मी टेंशन में भागते हुए ऊपर आती है कि जल्दी उठो। वो बोलती है क्या हुआ अम्मी, जल्दी नीचे आओ, तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। जब वो नीचे जाती है तो जब आगे काव्यार को मौजूद पाती है तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। आखिर क्या होगा अगला राज, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एपिसोड 2 का वेट करें।